हैं अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए जानते हैं क्या है वो अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर सिक्कों के ऊपर ये अंगूठे का निशान क्यों होता है। क्यों इस देश के लोग प्रोटेस्ट के नाम पर बच्चों की डॉल्स को सड़क पर रख देते हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मरे हुए इंसान का पासपोर्ट बनाना पड़ा, और आखिर टॉयलेट्स में ये व्हाइट बॉल्स क्यों डालते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं टॉम एंड जेरी की। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो इस शो को थिएटर्स में दिखाया जाता था, और बल्कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी इसे जाकर सिनेमा घरों में देखना पसंद करते थे। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें एक गर्ल की फोटो है। इस लड़की को ये सिर्फ 1 साल में 8 साल जितना उम्र इसकी बढ़ जाती है, और ये इसकी मौत भी 18 साल की आयु में ही हो गई। जब ये 18 साल की हुई, इसको देखकर ऐसा लगता था कि ये 100 साल की एज में पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन एक्टर जॉन ट्रेवल्टा का। इनके पास अपना 707 बोइंग फाइटर प्लेन है, और उन्होंने अपने खुद के ही घर में प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे बनवा रखा है। जो फ्रेंच फ्राइज आप खाना पसंद करते हैं वो धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो रही है। केन्या और जापान में मैकडॉनल्ड्स बनाने पे रोक लगा दिया है इनफैक्ट, और जहां मिल रही है वहां पे इसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसकी सिर्फ वजह है कि पोटैटो की बहुत ज्यादा कम उपज। दोस्तों हम किसी छोटे से कैमरे को पतंग में लगाकर एक सस्ता सा ड्रोन जरूर बना सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करें एक ऐसे फैक्ट्स की कि अगर आप बैठे हुए हो और अचानक से उठते हैं तो आपको चक्कर आता है, और अगर ऐसा कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये हफ्ते में 3-4 दिन में अगर ऐसा रिपीट होता है तो आपको फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपका बीपी जो है वो लो है। दोस्तों ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि इंडिया में 4 लेन रोड बनाने को कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है, और यहीं विदेशों में इसे बनाने में 14 करोड़ तक का खर्च आता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है, उस पिक्चर को देख के आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं। दरअसल ये सभी बैंक के मैनेजर हैं, और इन्होंने तय किया था कि वो अपने बैंक के एक जूम मीटिंग में कैसे ड्रेस पहनेंगे। ऑनलाइन मीटिंग होने के कारण इन लोगों ने ऐसी ड्रेस पहनी है जो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसी ड्रेस पहन रखी है, और शायद काफी लोग, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में ऐसा ही करते थे जैसा कि आपको फोटोज में दिख रहा है। दोस्तों आप एक अगर ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहां बाकी लोगों को जाना पसंद नहीं है तो वह आप वहां अकेले जाएं। आपको उस जगह पे कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपकी तरह सोचते हो और जिनके गोल्स और ड्रीम्स आपकी तरह ही हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी अचानक से ही हमें खांसी आने लगती है। अगर आपको भी ऐसा ही होता है या आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अपने हाथों को इस तरह से ऊपर की साइड करना है, जिसकी वजह से आपकी खांसी जो है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी। दोस्तों इस आर्ट पेंटिंग को देखिए, एक आदमी पहले चाय को बनाता है और फिर वो अपने पेंटिंग पे चाय को गिराता है, और फिर चाय से वो ऐसी कमाल की अमेजिंग पेंटिंग बनाता है जिसे देख के हर कोई चौंक जाते हैं। दोस्तों पूरे दुनिया में भुट्टा ही एक ऐसा क्रॉप है जो कहीं पर भी उगाया जा सकता है। इनफैक्ट बेकार से बेकार लैंड पे भी इसको उगाया जा सकता है, सिवाय अंटार्कटिका के। अंटार्कटिका में ये इसे इसलिए उगाया नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। दोस्तों म्यांमार के लोग ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया क्योंकि अगर वो इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते तो वहाँ की आर्मी उन्हें शूट कर देती। दरअसल म्यांमार के लोगों और वहाँ की आर्मी के बीच कुछ हालात इस तरह के बन गए थे कि जिसकी वजह से उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा, लेकिन अगर वो सामने आके प्रोटेस्ट करते तो वहाँ की आर्मी उन्हें शूट कर देती। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का तरीका निकाला और उन्होंने रोड पे डोल को रख के, यानी कि सड़क पे डोल को रख के प्रोटेस्ट करने का एक आइडिया निकाला, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा। और इस तरीके से ये एक कमाल की डॉल का इन्होंने यूज किया जो कि रोड पे खड़ा हो जाती थी, यानी कि गिरती भी नहीं थी। तो इस तरह से म्यांमार के लोगों ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा। दोस्तों ये एक निकोला टेस्ला की फोटो है जो कि उनके मरने से कुछ टाइम पहले ही खींची गई थी, और आपको दूसरी फोटो दिखाई जा रही है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की है जो उनके डेथ के बाद खींची गई थी। दोस्तों एक बार एक मरे हुए इंसान का वीजा और पासपोर्ट बनाया गया। वो पासपोर्ट बना था एक मरे हुए मम्मी का। जी हाँ, 3000 साल पहले एक इजिप्टियन मम्मी का वीजा और पासपोर्ट दोनों बनवाया गया क्योंकि इजिप्ट में उसकी रिसर्च ठीक से नहीं हो पा रही थी और उसकी बॉडी भी ठीक से रख रखाव नहीं किया जा पा रहा था। इसलिए उस मरे हुए मम्मी का वीजा और पासपोर्ट बनाया गया ताकि उसे वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इजिप्ट में इस मम्मी की ठीक से रिसर्च नहीं की जा रही थी और सही से इसकी बॉडी को ठीक से नहीं रख पाया जा सक रहा था। इसलिए पेरिस में ले जाने के लिए इसके
वीजा और पासपोर्ट बनाया गया क्योंकि पेरिस का एक रूल है, चाहे वो इंसान 3000 साल पहले मरा हो या फिर वो जिंदा हो, उसे उसके देश में आने के लिए वीजा और पासपोर्ट जरूरी होता है। इसलिए उस मम्मी का भी वीजा और पासपोर्ट बनाया गया। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के एक अमीर इंसान ने ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाया। दरअसल वो ये चाहते थे कि उनके देश के जो गरीब लोग हैं वो इंडिया में जाके आगरा के ताजमहल को तो नहीं देख सकते, तो इसलिए वो ताजमहल की जगह इस चीज को, इस रेप्लिका को, ताजमहल के रेप्लिका को देख सकते। ये ताजमहल के जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये ताजमहल जैसा ही दिखने में एकदम हूबहू ताजमहल ही है। दोस्तों, 2013 में एक बार गूगल 40 मिनट के लिए इम्पैक्ट हो गया था। इनफैक्ट कहने का हमारा ये मतलब है कि 40 मिनट के लिए गूगल बंद हो गया था और इसके कितने ज्यादा नुकसान हुए थे, और उस टाइम इंटरनेट का लगभग 40% यूज कम हो गया था। आप देख सकते हो कि इसका कितना ज्यादा लॉस हुआ था। और आप ये वीडियो किस पे देख रहे हो, हमें पता है कि आप इसे यूट्यूब पे ही देख रहे हैं।